प्राप्ति और भुगतान खाते का आज का ये प्रश्न है। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर मन भावन क्लब का 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। 1 जनवरी 2016 को बैंक में शेष 5,000 रुपया। सदस्यता शुल्क 600 सदस्यों से 30 रुपये प्रति सदस्य लेना था, परंतु 50 सदस्यों से इस वर्ष का चंदा वसूल नहीं हो पाया, जबकि 10 सदस्यों ने आगामी वर्षों का चंदा भी दे दिया है। वेतन 600 रुपये प्रति माह की दर से वेतन दिया गया, परंतु दिसंबर का वेतन देना शेष है। किराया मार्च 2017 तक का किराया 300 रुपये प्रति माह की दर से दिया गया है। फर्नीचर दिसंबर 2016 में फर्नीचर हेतु 2,000 रुपया अग्रिम दिए, परंतु वर्ष के अंत में केवल 500 रुपये का फर्नीचर बनकर आया है। विविध व्यय 2,000 रुपये के किए, जिनमें से 300 रुपया देने बाकी हैं। आइए हम प्रश्न को हल करने के पहले हम इसकी कुछ बेसिक बातें, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें समझ लें, क्योंकि बिना इनके समझे आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकेंगे। वैसे इन बातों को मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया है। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहें तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है, आप वे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें ये अच्छी तरह से समझाया है कि प्राप्ति और भुगतान खाता कैसे बनाया जाता है, इसे बनाने के क्या नियम हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राप्ति और भुगतान खाता रोकड़ बही का संक्षिप्त रूप होता है। जिस प्रकार रोकड़ बही में सभी नकद व्यवहारों का लेखा किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से प्राप्ति और भुगतान खाते में भी नकद व्यवहारों का लेखा होता है। सबसे पहले हम इसका शीर्षक लिखेंगे, जिस संस्था का हम यह बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद इसका जो डेबिट साइड में हम सभी प्राप्तियां लिखेंगे और उसकी क्रेडिट साइड में सभी भुगतान लिखेंगे। हम इसका प्रारंभ प्राप्ति पक्ष में प्रारंभिक रोकड़ शेष से करते हैं और इसका अंत क्रेडिट पक्ष में रोकड़ का अंतिम शेष दर्शाते हुए करते हैं। इसमें समायोजन नहीं किए जाते तथा पूंजी एवं आगम की सभी मदों का इसमें लिखा होता है, इनमें कोई अंतर का ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये थी इसकी कुछ बेसिक बातें। आइए हम शुरू करते हैं प्राप्ति और भुगतान खाता। तो प्रश्न में आप देखें, 1 जनवरी 2016 को बैंक में शेष दिया है 5,000 रुपया। इसे हम प्राप्ति और भुगतान खाते के डेबिट से लिखेंगे टू बैलेंस BD, अर्थात शेष आगे लाया गया 5,000 रुपया, और अमाउंट में हम 5,000 रुपया डाल देंगे। इसके पश्चात आप प्रश्न में देखें, सदस्यता शुल्क लिखा है 600 सदस्यों से 30 रुपया प्रति सदस्य लेना था, परंतु 50 सदस्यों से इस वर्ष का चंदा वसूल नहीं हो पाया है, जबकि 10 सदस्यों ने आगामी वर्षों का चंदा भी दे दिया है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्रश्न में प्राप्ति और भुगतान खाते को हल करते समय हमें सभी नगद व्यवहारों का लेखा करना पड़ता है। तो यहाँ सदस्यता शुल्क से कुल नगद रकम कितनी प्राप्त हुई है, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो 600 सदस्य हैं, जिसमें हमें 30 का गुणा करके ये टोटल हो जाता है 18,000 रुपया। मेंबरशिप फीस या सदस्यता शुल्क 18,000 रुपया होता है। इसमें से जो इस वर्ष प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि 50 सदस्य हैं, जिसमें हमें 30 का गुणा करते हुए 1,500 रुपया इसमें से घटा देना है। तो इस तरह से नगद प्राप्ति चालू वर्ष की 16,500 रुपया हो जाती है। और अब जो अग्रिम वर्ष का हमें एडवांस प्राप्त हुआ है, वह है 10 सदस्यों ने आगामी वर्षों का चंदा भी दे दिया। तो हमें 30 में 10 का गुणा करना है। इस प्रकार से यह 300 रुपया हो जाता है, जो हम 16,500 रुपये में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से कुल सदस्यता शुल्क 16,800 रुपया हो जाती है, जिसे हम प्राप्ति पक्ष में इस तरह से लिखेंगे। तो सदस्यता शुल्क प्राप्त हुई 18,000, इसमें से हमने अदत्त घटाया 1,500 रुपया, ये हुआ 16,500। अब इसमें हमने आगामी वर्ष का 300 रुपया और जोड़ दिया। तो इस तरह से हम इसे 16,800 रुपया रकम वाले कॉलम में दर्शा देंगे। अब ये तो हुआ था प्राप्ति पक्ष पूर्ण हुआ। अब हमें इसके भुगतान पक्ष में लिखना है वेतन। तो वेतन
600 रुपया प्रति माह की दर से वेतन दिया गया, परंतु दिसंबर का वेतन देना शेष है। आप ये देख सकते हैं कि यह जो प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जा रहा है, यह 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर दिसंबर का वेतन देना शेष है, अर्थात जनवरी से नवंबर तक कुल 11 महीने होते हैं। इस तरह से 600 गुणित 11 के हिसाब से ये कुल वेतन 6,600 रुपये का भुगतान किया गया है। अब वेतन भुगतान पक्ष में इस प्रकार से दर्शाएंगे। इसके पश्चात नीचे लिखा हुआ है किराया। किराया भी पेमेंट साइड लिखेंगे हम। किराया है मार्च 2017 तक का किराया 300 रुपये प्रति माह की दर से दिया गया है। चूँकि खाता हमको 31 दिसंबर 2016 के लिए बनाना है, जबकि 31 मार्च 2017 तक का किराया दिया गया है, तो दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च 3 माह का एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है किराए के रूप में। अतः जनवरी से मार्च तक का कुल 15 महीने होता है। तो हमें 300 रुपये की दर से 15 माह का किराया हमारा 4,500 रुपया हो जाता है, जिसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब फर्नीचर है दिसंबर 2016 में फर्नीचर के लिए 2,000 रुपया अग्रिम दिए। चूँकि 2,000 रुपया अग्रिम नगद दे दिए गए हैं, तो हम पेमेंट साइड में फर्नीचर के सामने 2,000 रुपये लिखेंगे। चूँकि इसमें एक निर्देश और दिया गया है, परंतु वर्ष के अंत में केवल 500 रुपये का फर्नीचर बनकर आया, तो हमें इस पर कोई ध्यान नहीं देना है कि वर्ष के अंत में कितने का फर्नीचर बनकर आया है। चूँकि संस्था ने 2,000 रुपया एडवांस नगद में दिए हैं, अतः उसकी एंट्री होगी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके पश्चात विविध व्यय, ये भी पेमेंट साइड में हम लिखेंगे। विविध व्यय हमारा 2,000 रुपये के किए गए, जिसमें 300 रुपया देने बाकी हैं। तो 2,000 रुपये के व्ययों में से 300 रुपया हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाता है 1,700 रुपया। चूँकि नगद भुगतान 1,700 रुपया होता है और इसमें एडजस्टमेंट नहीं किए जाती, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इस तरह से अब हम रिसीप्ट साइड के अर्थात प्राप्ति पक्ष के राशियों का हम टोटल करेंगे, तो ये होता है 21,800 रुपया। और पेमेंट साइड का टोटल हम करेंगे तो ये हो जाएगा 14,800 रुपये। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे, तो प्राप्ति पक्ष में से हम भुगतान पक्ष को घटाएंगे, तो यह बचता है 7,000 रुपया, जिसे हम भुगतान पक्ष में बैलेंस CD या शेष आगे ले गए से दर्शाएंगे। इस तरह आपने समझा कि प्राप्ति और भुगतान खाता कैसे बनाया जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, और मेरे इस चैप्टर से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी बात कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में। नमस्कार।